नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने स्पेन क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुका है, तो जो आपका कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 2022 जो परीक्षा होगी उसमें आपको 30% सिलेबस को काटा गया है। आपके जो पाठ्यक्रम में 30% काटा गया है, तो गणित में हमारे कुछ चैप्टर है उनको क्या काट दिया गया है। तो हम लोग उसको चैप्टर को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रिवीजन की श्रृंखला में उस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो कौन सा चैप्टर है आपका? देखो, अध्याय आपका दूसरा अध्याय हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा अध्याय क्या है? बहुपद। बहुपद हमको नहीं पढ़ना है। देखो, मैं निशान लगा दे रहा हूँ, हमको बहुपद नहीं पढ़ना है। इसके बाद अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस से काट दिया गया है इस बार। और अध्याय 10 इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। और अध्याय आपका क्या है? प्रायिकता जो भी है 11वां अध्याय प्रायिकता, उसको भी हमको क्या करना है? नहीं पढ़ना है। तो यही हमारा यूपी बोर्ड कक्षा था 2022 में जो 30% सिलेबस काटा गया है। गणित में आपको 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। 4 चैप्टर से आपका क्या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो भी बोर्ड है, आपका यूपी बोर्ड है, उसमें आपको इन पूरे जो पार्ट है 2, 5, 10, 11 पार्ट को काट दिया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, दूसरा पढ़ेंगे नहीं, तो तीसरा हमको पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति अध्याय 8 को हम लोग क्या करेंगे? आज देखो पढ़ेंगे। आज हम लोग जो आपका अध्याय त्रिकोणमिति है उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, एक किन किन शब्दों से मिलकर बना है, उनको हम लोग थोड़ा से एक रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो, जो आपका त्रिकोणमिति है इसका इनिशियल है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री माने 3, गौन मतलब क्या? भुजा। इसके बाद मेट्रॉन माने क्या? माप। तो कहने मतलब जो त्रिकोणमिति आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गौन, मेट्रॉन से। ट्री मतलब 3, भुजा की माप। तो हम कह सकते हैं ना, त्रिभुज के 3 भुजा की माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक आपको समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को क्या बताता है? त्रिकोणमिति बताता है। तो यहाँ आप देख लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा टाइप में। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज रहेगा, एक समकोण त्रिभुज रहेगा, उसके कोणों और भुजाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आप त्रिकोणमिति के बारे में था कि हमने इसको देख लिया। अब हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखो ना, जो त्रिकोणमिति है एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना। जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं के बारे में बताया गया है, या इसी सर्वसमकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि त्रिकोणमिति के सर्वसमकाओं का मान ज्ञात करिए, या त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। जब भी त्रिकोणमिति अनुपातों का नाम बोलेगा, आप समझना है कि हमारे कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। चाहे आपसे बोले अनुपात बोले या आपसे क्या बोले? सर्वसमकाएं बोले, तो आप हमेशा ध्यान रखना त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं होती हैं या 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। देखो बेटा, जो आपका त्रिकोणमिति का पहला अध्याय है प्रश्नावली 8.1 है, उसमें आपको जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इस एक चित्र के माध्यम से आपको पता है कि हमारा एक प्रकार क्या है? एक समकोण त्रिभुज क्या है? ABC है। इस चित्र के माध्यम से पूरे त्रिकोणमिति को प्रश्नावली जो 8.1 है उसको हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण है, त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है, तथा न्यून कोण त्रिभुज ACB बराबर थीटा के सभी त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा भी आपको बताया कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वसमका बोलते हैं। तो हमारे कहने मतलब कि जो भी आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इस त्रिभुज के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा एक समकोण त्रिभुज ABC, चाहे जो वो नाम लो, तो समकोण त्रिभुज कहने मतलब उस पर एक जो एंगल है कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा।
90 डिग्री करने मतलब कि एक कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, और जो दो और कोण बचेंगे, एक कोण क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, एक कोण क्या बन रहा है, यहाँ पर सी बन रहा है, वो क्या होंगे, न्यून कोण मतलब क्या 90 अंश से कम होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर देखो बेटा यहाँ पर अगर आपको जो प्रश्नावली है उसमें समकोण त्रिभुज के नाम बोलेगा तो जहां पर बोलेगा वहां पर कितने अंश का बनेगा, कोण 90 अंश का बनेगा, जिस भी कोण पर बोले। जैसे हमने कह दिया कि एक त्रिभुज ABC है और कोण B पर 90 अंश है, तो कहने मतलब जो आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है किस बिंदु पर बन रहा है, B पर। तो अब यहाँ देखो जहां पर आपको 90 डिग्री का कोण बने उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी बेटा, कर्ण होगी। ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। जहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बने, उसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। इसके बाद दो कोण बचा, एक कोण यहां बचा ए पर, एक कोण कहां बचा, यहां पर सी पर। तो कहने मतलब अगर हमारा कोण कहां बन रहा है, सी पर बन रहा है, यहां थीटा क्या है, थीटा एक प्रकार का कोण है, एक कुछ हो सकता है होने का मतलब कि क्या होगा, 10 20 30 40 50 या 60 90 होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 90 आपका एक समकोण है, तो जो भी अगला होगा क्या होगा, 90 से कम होगा। तो क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो इससे आप घबराना मत कि जहां पर आपका कोण बने, पुनः देखो इसको, जहां पर आपका समकोण बने उसके सामने भुजा कर्ण होगी, जहां पर आपका कोण बने उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी बेटा, लंब होगी। और जो बचा वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो अगर सी पे यहां कोण बन रहा था, अगर यही कोण ए पे बने, देखो ए आपका समकोण कभी बदलता नहीं, जहां पर है वहीं पर अगर बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा जो कर्ण है आपका कहीं कभी बदलेगा नहीं। जहां समकोण बने, जिस बिंदु पर, जिस कोण पर, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और जहां पर कोण बने मतलब 90 अंश से कोण, न्यून कोण, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जो लास्ट वाली बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो अगर देखो अगर हमारा कोण यहां पर बने, जब यहां पर कोण बने, समकोण तो यही है बेटा, ये तो बदलेगा नहीं कर्ण। अब देखो कोण यहां बन रहा है, जब यहां पर कोण बनेगा तो जो आपका ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तब लंब हो जाएगी। इसके बाद तो देखो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब कोण कहां पर बने, ए पर बने बिंदु, उस कंडीशन में इस कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बचा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछेगा कोण कहीं भी बना देगा तो हमको मान निकालना होगा। तो इस चीज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम लोग क्या लंब कर्ण आधार के रूप में देख लेते हैं। तो आपका पहला होता है साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा। देखो ये जो आपका फॉर्मूला है किस बेस पे है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बेस पे है। भुजाओं का मतलब क्या, लंब कर्ण आधार के रूप में आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी आप लोग को पता होगा कि सब लोग यूज करते हैं क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसको आप लोग देखो, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग पढ़े हो। पढ़ने का मतलब क्या है कि जो पहला है आपका, क्योंकि देखो इसमें 3 आपको याद हो जाएगा, 3 अपने आप को बना लेंगे आप, पहला दूसरा तीसरा, इसी 3 गोलों की याद रखो आप, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला आपका क्या है, एल बटे के है, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार होगा। तो जहां पर मैं एल लिखूंगा तुम समझ जाओगे वहां पर क्या है, लंब। जहां पर के लिखूंगा उसका मतलब क्या है, कर्ण। इसके बाद जहां पर ए लिखूंगा वहां पर क्या है, आपका आधार होगा। तो देखो पहला क्या, एल बटे के है, तो पहला साइन हो गया, साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, कोण है, थीटा आपका क्या है, कोण है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल बटे के। देखो पहला है बेटा ना, एल बटे के, तो एल मतलब क्या, लंब बटे
कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद दूसरा आपका क्या है, सीरियल से आप करना, याद करना आप। दूसरा होता है कास, क्या होता है, कास। कास हो गया, एंगल कितना हमारे पास, थीटा है, बराबर। देखो दूसरा यहां पर पहला हो गया, दूसरा क्या है, ए बटे के है ना, दूसरा आपका क्या है, ए बटे के था। तो देखो दूसरा क्या है, कास है, कास थीटा बराबर ए बटे के। ए मतलब क्या हो जाएगा आपका, आधार, के मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, कर्ण। इसके बाद तीसरा नंबर, क्योंकि आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तीसरा आपका होता है साइन हो गया, कास हो गया, तीसरा आपका होता है टैन। टैन कोण आपके पास क्या मतलब क्या है, थीटा है, बराबर। अब देखो यहां पर एल बटे ए है, नहीं है, तो लिख सकता हूं ना एल बटे ए। एल मतलब क्या, लंब बटे आधार। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा इस पर, 3 आपको मालूम हो गया, साइन थीटा बराबर, जैसे हमने पूछा कि क्वेश्चन पूछेगा कि एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं इतना सेमी इतना सेमी इतना सेमी दिया है, आप अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात मान पूछे तो आप सीधा सीधा लगाएं, कौन सा फॉर्मूला, यही लंब और कर्ण वाला आधार वाला लगाएंगे। इसमें होगा क्या कि सबका मान पता होना चाहिए। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, लंब कर्ण व आधार, इनके लिए जो त्रिकोणमिति 6 अनुपात हैं आपके, इनका सब क्या लंब कर्ण आधार के रूप में फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। अब आता है चौथे नंबर का काट आता है। किसका आता है नंबर बेटा, काट। और कोण आपके पास क्या, थीटा है, बराबर। अब देखो आपने शुरू में क्या किया था, सीधे सीधे चला था, ऊपर से नीचे लिया था। अब आप क्या करो, नीचे से ऊपर लो। कहने मतलब आप देखो अभी आप ऐसे लिए थे, अब क्या करेंगे, आप इस साइड से लेंगे, तो साइन कास टैन हो गया। अब जब आप नीचे से लेंगे तो पहले नंबर पे यही आया ना, हो गया जाएगा आपका ए बटे एल। देखो ध्यान से, ए बटे एल होगा, नहीं होगा, तो ए बटे एल बराबर, ए मतलब क्या हुआ, आधार, एल मतलब क्या हो जाएगा, लंब। या ऐसे भी समझ सकते हो, 3 याद हो गया। टैन को उल्टा कर दो, काट मिल जाएगा। टैन को उल्टा काट होता है, जब टैन को उल्टा काट होता है तो टैन के उल्टा मान का काट वाला मान हो जाएगा। इसमें क्या है आपका लंब बटे आधार है, तो इसका उल्टा क्या कर दो, उल्टा करने मतलब क्या, जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है नीचे, आधार क्या है नीचे है ना, ऊपर जाएगा, आधार ऊपर हो गया, और लंब यहाँ ऊपर था ना, ये नीचे आए, क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया, नहीं हो गया। या इससे समझ लो या तो आप इससे समझ लो। 5वें नंबर पर आपका आता है सेक आता है। किसका नंबर आता है, सेक। सेक एंगल आपके पास कोण क्या है, थीटा है, बराबर। देखो साइन कास टैन, इसके बाद नीचे चला तो क्या था, काट। अब किसका नंबर आया, सेक। तो देखो क्या है, के है पहले ना, के बटे ए। के क्या है आपके पास, कर्ण, बटे ए मतलब क्या हो गया, आधार। इसके बाद 5वां हो गया, एक और बच रहा है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक। अब आता है कोसेक का नंबर। कोसेक देखो यहां पर, अब साइन कॉस टैन कॉट सेक, कोसेक। अब कोसेक क्या है, के बटे एल होगा, नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे आप लोग कोसेक, कोण आपके पास थीटा है, बराबर के बटे एल। के मतलब क्या बेटा, कर्ण, और एल मतलब क्या होगा, लंब। यहां तो समझ में आया, आ गया ना समझ में ना, ध्यान समझिएगा इसको। अब देखो बेटा, अभी आपने इस टाइप से देखा, आपको कुछ करना नहीं है। अब देखो तुम्हारे दिमाग को कैसे फिट करता हूं, तुम्हारा दिमाग चिप लगेगा नहीं, लेकिन मैं लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। देखो अब करना क्या है, 3 टू आपको याद करना है। 3 टू कैसे याद करेंगे, इसको आप दिमाग में भर लेना, ठूस ठूस के भर लेना, ठीक है ना। देखो
पहला साइन का है, दूसरा कास वाला है, तीसरा क्या है टेन वाला है। तो साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक। अगर साइन का लंब बटे कर्ण है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, जब इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखो हो गया नहीं हो गया कर्ण बटे लंब। तो साइन का अगर याद हो गया तो आप इसका उल्टा कर दो, किसका मिल जाएगा कोसेक का मान। अगर साइन आपका क्या है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसके बाद देखो कास, कास का उल्टा होता है सेक। क्या होता है सेक। तो कास उल्टा सेक, तो कहने मतलब कास का क्या था आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा है सेक होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। हो गया नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक कास का उल्टा होता है सेक, तो जब इसका उल्टा सेक होता है तो इसका मान उल्टा कर दो। उल्टा करने मतलब क्या है, इसका क्या था आधार बटे कर्ण था, तो इसका उल्टा क्या जगह कर्ण बटे आधार, तो हो गया सेक वाला नहीं हो गया। अब टेन वाला देखो, टेन का उल्टा क्या होता है काट होता है, तो टेन क्या है आपका लंब बटे आधार है, टेन का उल्टा काट होता है, तो लंब बटे जब आधार टेन का मान है, जब इसका उल्टा कर दोगे आधार बटे लंब हो गया नहीं हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको क्या हो गया याद हो गया होगा ना। अब देखो आगे देखो बेटा, जो प्रश्नावली 8.1 है उसमें भी आपको कुछ मतलब जो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका शॉर्टकट भी पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या करते हैं संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपातों का संक्षिप्त रूप आपने पढ़े जो है कि क्या पढ़े कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसका मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आया कहाँ से, ये संक्षिप्त रूप आया कहाँ से हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा देखो ये आपका थीटा क्या एंगल है कोण, इससे हमसे नहीं मतलब है, ये आपका कुछ हो सकता है। तो साइन आया कहाँ से एस आई एन, साइन आएगा एस आई एन साइन से आया, कहने मतलब अगर साइन थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखा गया है यहाँ पर साइन थीटा। जैसे कॉस है कॉस थीटा क्या आ जाएगा इसको कोसाइन बोलेंगे, कॉस थीटा कहाँ से आया कोसाइन से। इसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा कहाँ से आया टेंजेंट से, कहाँ से आया टेंजेंट से। इसके बाद थीटा हाई है, इसके बाद कॉट, कॉट कहाँ से आया कोटेंजेंट से। थीटा आपका कोण है, यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है एंगल है। इसके बाद सेक, सेक आया कहाँ से सेकेंड से, क्या आया सेकेंड से। इसके बाद कोसेक थीटा, थीटा आपको पता है कोण है, कोसेक आया कहाँ से को सेकेंड से। तो कहने मतलब जो आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका संक्षिप्त रूप है। हो सकता है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में बहुकल्पी के रूप में आपसे हो सकता है पूछ दे कि बताइए आप कास थीटा का संक्षिप्त या जो आपका कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो आप सीधा लिखेंगे कोसाइन है, इसका मतलब क्या होगा कास ही होगा। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि जो प्रश्नावली आपका 8.1 है उसमें ये सब कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बिना इन लोगों कॉन्सेप्ट के आप समझ नहीं पाएंगे। अब बेटा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका पाइथागोरस का प्रमेय, इसका यूज कब करेंगे कि अगर आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय या 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछेगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि देखो जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें है क्या कर्ण भी है, किसी किसी में लंब भी है, किसी में आधार भी है। तो कहने मतलब कि त्रिभुज जो आपका समकोण त्रिभुज है तीनों भुजाओं का मान होना आवश्यक है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं जाए जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे इसको निकालेंगे। तो कहने मतलब इसका यूज हम वहां पर करेंगे जब इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं मालूम हो, 2 भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग किसकी का प्रयोग करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, देखो ये हमारी रिवीजन क्लास है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। डीपली जाने का मतलब क्या होगा हमारा वीडियो बहुत क्या लंबी हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोग एक बार पढ़े ही हो, हम लोग क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान दो इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम तब करेंगे जब समकोण त्रिभुज में
दो भुजाएं दिया हो और तीसरी भुजा पता नहीं हो, तब हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीसरी भुजा निकालने के बाद आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से चाहे जो मान पूछे आप लोग आराम से उसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। कहने मतलब अगर इसी में अगर आप देखो मेन आपको ये मेन है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ये मेन, इसको आप याद रखो। क्योंकि बहुत बच्चे करते क्या कि AC स्क्वायर, जैसे कर्ण आपकी क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर इस भुजा से हम चलेंगे तो भुजा माने जो समकोण है, समकोण के सामने भुजा क्या आपके AC है ना, AC को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो जहां कर्ण है मैं लिख सकता हूं क्या, AC स्क्वायर। अब देखो यहां पर कितने बच्चे सोचते हैं क्या कि जो वर्ग है केवल सिर्फ है, ऐसी बात नहीं है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला AC स्क्वायर, हमने यहां तो लिखा नहीं हूं, मैं क्या लिखा हूं, यहां पर लिखा हूं ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे AC स्क्वायर, मतलब आपका कि जो भी है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या आपके AC है तो भुजा AC स्क्वायर, या इसी का आप कोष्ठक भी लगा सकते हो, AC स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन भुजा है आपका, बोले से जहां कोण बने, कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो कोण कहां बन रहा है, बिंदु C में बन रहा है ना, तो लंब आपकी कौन भुजा होगी, AB, AB स्क्वायर प्लस जो बचा आधार, आधार आपके क्या BC है, BC का स्क्वायर। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसी टाइप को याद करते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कहने मतलब जैसे आपको बोल दिया कि त्रिभुज ABC है, अगर वही त्रिभुज त्रिभुज का नाम कुछ अलग दे दे, जैसे दे दे आपका क्या PQR, तो बच्चे क्या करते हैं बस यही AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रटे रहते हैं। तो आप लोग त्रिभुज का नाम बदल दिया तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद क्या करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, इसके बाद भुजा का नाम चाहे जो दो हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो ये हमारी जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 में यूज होगा फार्मूला, उस पर हम लोग क्या करें, कुछ कॉन्सेप्ट को क्या करें देख लिए हैं। अब हम लोग कल माने अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो बस यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जय हिंद।